नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं की हिंदी की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सूरदास के पद में आपको 3 पद शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया है। आज हम चौथा पद पढ़ने वाले हैं, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उन्होंने पॉलिटिक्स सीख लिया है और वो अब समझ गई हैं किस तरीके से उन्हें अपनी जनता को भ्रमित कर देना है, बलगरा देना है। वे कहती हैं कि जैसे ही मधुकर ने ये बात कही, मैंने आपको बताया हुआ है कि उद्धव को मधुकर कह के संबोधित करती हैं गोपियाँ, समझ लेती हैं कि वो भौरा हैं। उनके कहते ही वो सारा समाचार पा जाती हैं। फिर कहती हैं कि एक तो पहले से ही बहुत ही चतुर थे भगवान श्री कृष्ण, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया है उन्हें। और उनकी बुद्धि बढ़ी, हमने समझ लिया कि उनकी बुद्धि कैसे ज़्यादा बढ़ गई है जब उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भिजवा दिया। हम जान गए कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है। उद्धव, पहले के लोग बहुत ही भले हुआ करते थे, दूसरों का दुख सुनते थे तो वो भाग करके आ जाते थे उनसे मिलने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए, जबकि श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उद्धव, अब हम अपने मन भगवान श्री कृष्ण से वापस ले लेंगे, जो जाते समय, मथुरा जाते समय जो कि उन्होंने चुरा लिया था, अब हम उसे वापस ले लेंगे। और वे क्यों अब अनीति कर रहे हैं? जो लोगों को अनीति करने से रोकते हैं, लोगों को अनीति करने से बचाते हैं, अब वे अनीति क्यों कर रहे हैं? सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का ये धर्म होता है, राजा का ये कर्तव्य होता है कि प्रजा उनके कारणों सताई न जाए, ना ही प्रजा जो कि उनके शरणागत है, किसी भी कीमत पे सताई नहीं जानी चाहिए। तो ये चौथा पद है सूरदास का पद, जिसमें गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को बताती हैं। उनके प्रति भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आया है राजा बनने के बाद, उसके बारे में बताती हैं। और ये केवल एक व्यंग है, केवल एक व्यंग है जो उद्धव के माध्यम से गोपियाँ अपने अनन्य प्रेम, अपने आराध्य प्रेम, अपने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं। और बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ हैं ये, आप जब इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो प्रेम है, वो वाकई अविस्मरणीय है और जिसे नापा तौला नहीं जा सकता। इस तरह से सूरदास के पद, जो कि पहला अध्याय है आपका हिंदी का, उसके चारों पद समाप्त होते हैं। धन्यवाद।